धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की जो साखी है, साखी कह लो या आबिती कह लो, तो ये 2013 की बात बताता हूँ आपको। उस टाइम इस गुनाहगार को पूज्य परम संत वकील साहब जी से नाम लिए कुछ 4-5 महीने हुए होंगे। तो जगमाल वाले जो जाते थे सत्संग पर, तो एक बार पता लगा कि वकील साहब जी का सत्संग बाजितपुर है, तो मार्च में। फिर हमने सोचा हम जाएंगे वहाँ और सत्संग सुनेंगे पूज्य वकील साहब जी का, और डेरा भी देखेंगे बाजितपुर। हम कभी गए नहीं थी बाजितपुर। और जो मेरे पिताजी हैं वो उन्होंने मनीष साहब जी से नाम ले रखा है, और वो भी पुराने टाइम की बात बताते थे कि हमारे टाइम में तो जो रामपुरा डेरा है उसके सामने सत्संग, पार्क में सत्संग होता था। बाजितपुर तो हमने नहीं देखा। तो फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से पता करके हमें कुछ बताया, बस का एड्रेस दिया हमें भी, ये बस पुरानी दिल्ली से चलती है और आप इस बस पे 2-3 नंबर हमें बताए। वो गुनाहगार को याद नहीं बस का नंबर, तो अब तो वो नंबर हमें लिख के दे दिए, तो भी आप ये बस पकड़ के बाजितपुर चले जाना सीधे। हमने कहा जी ठीक है। एक मैं था, एक मेरा भांजा था, और हम दोनों बीकानेर की संगत को हम इतना नहीं जानते थे उस टाइम, क्योंकि 5-6 महीने हुए थे और इतना कोई जान पहचान हमारी हुई नहीं कोई किसी से था। सत्संग भी जाते और वह सत्संग सुन के वापस आ जाते। तो फिर हमने दिल्ली का पता किया ट्रेन कितने बजे जाती है बीकानेर से। तो हमें पता लगा सुबह ट्रेन जाती है 9:30 बजे। तो मैं और मेरा भांजा सुबह उस ट्रेन पर चले गए। कुछ 5:30 बजे या 6 बजे हमें वहाँ छोड़ दिया। 2013 की बात बता रहा हूँ आपको। तो हमें वहाँ छोड़ दिया मार्च महीने की, और शाम को हम वहाँ पहुँच गए दिल्ली पहुँच गए। तो हम तो वहाँ देख के उस बड़े शहर दिल्ली इतने सालों से पहली बार आए थे। बचपन में पिताजी के साथ गया हुआ था, छोटा था उस टाइम, ये कोई 96 की बात होगी, 1996 में। उस टाइम बचपन में छोटा सा गया हुआ था, मुझे याद, बस ऐसे याद है दिल्ली गया था, दिल्ली के बारे में कुछ याद नहीं। तो अब इतने सालों बाद जा रहे थे जो 2013 में, तो देख के हक्के बक्के रह गए। वो बिल्डिंगें देखी पहली बार, ऐसे लोग इधर उधर, किसी को चैन नहीं था, कोई इधर भाग रहा था फटाफट, कोई इधर भाग रहा था, मतलब हपड़ा तपड़ी ऐसे लगता मची हुई है जैसे, इतनी भीड़ भड़ाका। हम तो डेरा डूरा भूल गए, और मतलब ऐसे वो लोगों को देखने लग गए भी कहाँ जा रहे थे, भीड़, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई चैन ही नहीं किसी को। कोई बसों में भाग रहा है, कोई चढ़ गया तो चढ़ गया, रह गया तो रह गया। हम काफी देर तो ये देखते रहे। फिर हमने पता किया भी ना, अब पहले तो हमें पुरानी दिल्ली जाना है। फिर मैं और मेरे भांजा वहाँ गए, इसे स्टेशन सरायरोला से पुरानी दिल्ली का पता किया भी बस कौन सी जाती है। और एक बात आपको बता दूं, बीच में भूल गया, हमें ना रामपुरा जो डेरा था उसका नहीं पता था कि डेरा बिल्कुल नजदीक है। ये डेरा जो है ये बिल्कुल नजदीक है, ये कोई 4 या 5 किलोमीटर दूर होगा। ये हमें पता होता तो फिर हम यहाँ चले जाते, यहाँ से प्रेमी मिल जाते हमें रामपुरा डेरे से, उनके साथ हम बाजितपुर चले जाते। लेकिन हम यहाँ गए नहीं, और इस डेरे से दूर दूर होते गए, और वहाँ भी सही जगह नहीं पहुंचे। तो बताता हूँ आपको कैसे। तो फिर हमने स्टेशन सरायरोला से बाहर निकले और पुरानी दिल्ली की बस पकड़ी। तो उस बस पे बैठ गए, हम तो बैठ गए चढ़ के, हमें पता नहीं से ये टिकट कटानी पड़ती है यहाँ पे। हमने सोचा कनेक्टर अपने आप आ जाएगा, तो किसी ने बताया टिकट कटा लो, नहीं तो चेकिंग आ गई तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। फिर हम जाके उसको टिकट कटाई उसके पास जाके। अच्छा, वो कहता कहाँ जाओगे, पुरानी दिल्ली। 10-10 रुपये लिए शायद उसने, पता नहीं 5-5 रुपये लिए, 10-10 लिए शायद। तो हमने बैठ के तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, एक जगह इतना जाम था, हम लेट हो गए। 7:30 के करीब हम वहाँ पुरानी दिल्ली पहुंचे, 7:30 कर दिए। 5:30 ट्रेन पहुंची, कुछ आधा पौना घंटा वहाँ खड़े रहे, और फिर वो बस भी मिली। उसके बाद 7:30 के करीब हो गया वहाँ पहुंचे जब पुरानी दिल्ली। अब उस बस का पता करने लगे वहाँ खड़े खड़े, घर पे फोन कर दिए भी पुरानी दिल्ली तो पहुंच गए, अब इस बस का पता कर रहे हैं जो आपने नंबर हमें लिख के दिए हैं। अब वो बस ना आए बहुत देर तक, आधा पौना घंटा वहाँ लुक गए, 8:30 ऐसे हो गए करते करते।
वो बस मिले ना। कोई कहता भी आपको नाम सही याद नहीं है, वो बाजितपुर नहीं होगा, कोई कहता बाजीरपुर होगा, कोई और दूसरा नाम बताने लग गया कि मिलता जुलता उससे। मैं कहा नहीं जी, नाम तो यही है, वहाँ डेरा बना हुआ है जी, वहाँ जाना है। वो कहते हमें तो नहीं सुना कभी। चलो फिर किसी ने बताया कि आप ऐसे करो, यहाँ से थोड़ी दूर एक बाईपास है, वहाँ उतर जाओ, वहाँ से आपको बस मिल सकती है। ऐसी टोरा मार दिया किसी ने, पता नहीं सही था गलत था। हम भी उसके कहने से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, कोई किसी से पूछा नहीं, हम भी उसकी बातों में आकर वो बाईपास वाली बस पकड़ ली। उसने बिठा दिया, कहते आप चिंता ना करो, वहाँ पहुँच जाओगे, आगे से आपको बस मिल जाएगी। पता नहीं कौन सा बाईपास था, हमें भी नहीं पता। हमने सोचा सच्ची मिल जाएगी बाजितपुर की बस। हम फिर आधा घंटा चले, फिर बाईपास पर उतर गए। बाईपास पर उतरे, वहाँ से कौन सी बस मिलनी थी पता नहीं। वहाँ खड़े रहे बहुत देर तक। जो राहीगर वहाँ आते जाते थे उनको पूछा, वो कहता हमें पता नहीं बाजितपुर कहाँ है, कोई कहता हमें पता। उनको वहाँ टाइम ही नहीं था किसी को कोई बताने के लिए, कोई बात ही नहीं करता था। बस में हाय हल्ला हो, कोई उतर रहा था, कोई चढ़ रहा था, किसी को टाइम ही नहीं बात करने का, कोई बता दे एड्रेस सही। हम तो घबरा गए ऐसे देख के उसको, सारे भी गलती कर लिया आके, किसी को साथ लेते तो अच्छा था। अब क्या करें, फ़ोन भी हमारे बंद होने वाले थे। मेरा भांजा है वो भी घबरा गया, मैं भी घबरा गया। और रात बढ़ रही थी, टाइम बीता जा रहा था। कहाँ 5:30-6 बजे के उतरे हुए 9 बजने वाले थे, करते करते 10 भी बज गए। फिर एक रात को बस एक प्रेमी के राईगिर खड़ा था बेचारा, उसने कहा कि ये जो बस जाएगी ये बाजितपुर हो सकता है चली जाए, नहीं तो ये बवाना जाएगी, आप बवाना से आके पूछ लेना। अब हमें बवाना नहीं पता कौन सा है, हम तो नया नाम सुन के अब पता नहीं। मैंने सोचा भी ये पता नहीं कहाँ उतार देगी बस, और कहीं और दूर चले जाएं। फिर हम तो फंसे तो थे ही, हमने सोचा चलो भी ये कहता तो क्या पता मिल ही जाए। फिर हम जैसे ही बस पे चढ़े, उस बस वाले को हमने कनेक्टर, अब पता लग गया था भी यहाँ टिकट कटानी पड़ती है चल के। तो हम ऐसे, मैं कनेक्टर के पास गया, भांजे को कहा तू यहाँ बैठ, बैग और पकड़, मैं जाता हूँ कनेक्टर से कहता हूँ भी बाजितपुर जाना है। तो हमने कहा भी हमने ना बाजितपुर जाना है। फिर उसने बाजितपुर का नाम सुनते ही वो ऐसे बोला कि आपने वकील साहब जी के पास जाना है। बस हमारा तो खुशी का ठिकाना नारा सुनते ही, अपने मुर्शद का, अपने सतगुरु प्यारे का नाम सुनते ही हम तो बहुत खुश हो गए। इस करेक्टर ने इतनी रात को, और सीधे ही जैसे ही हमने बाजितपुर का नाम लिया, उसने कहा आपने वकील साहब जी के पास जाना है, आप चिंता मत करो, 1 घंटे के बाद आपको वहां पहुंचा देंगे, आप टिकट ले लो, आराम से सो जाओ। इतने प्यार से वो वचन बोला हमने, हमें तो ऐसे लगा हमारे सतगुरु जी इसके अंदर आके बोल रहे हैं। तो फिर वो कहने लगा टिकट ले लो, आपको दरिया में फेंक देंगे। हम तो फिर डर के वापस, वो साथ कोई वहां बैठा था, कोई राहीगर जो जा रहा था, जो पैसेंजर सफर कर रहा था, वो बोला इनका कहने का मतलब है आपको दरियापुर उतार देंगे, और वहां से डेरा कोई 5-6 किलोमीटर होगा, आप पैदल चले जाना वहां से, आप डरो मत, आप सही बैठे हो, और इतनी रात को लेट नहीं करना चाहिए आपको, है ना, आप नहीं लग रहे हो, चलो बैठ जाओ, आराम से नींद लो आप। हम थोड़ी देर वहाँ सीट पर बैठे बैठे सतगुरु जी का सिमरन करते रहे, और 1 घंटे के बाद उसने हमें उठाया और कहते भी ये आ गया दरियापुर, चले जाओ, उतर जाओ, यहाँ से एक सड़क बताई उसने, कहते सीधे चले जाओ, आगे से और किसी से पूछ लेना। फिर हम वहाँ से पैदल, मैं और मेरा भांजा वहाँ से बैग उठाए हुए, रात के मतलब 10 से 11 से ऊपर टाइम हो गया, तो पैदल चल रहे थे। वहाँ कोई 5-6 किलोमीटर वहाँ से डेरा था, बीच में एक जंगल का रास्ता आया, जहाँ बेरियों के पेड़ लगे थे, जंगल सा लग रहा था, डर लगने लग गया हम दोनों को। और हम सिमरन करते करते, सतगुरु जी का सिमरन करते करते चले जा रहे थे। थोड़ा थोड़ा पूछते भी रहे बीच में, ये डेरा है यहाँ पे, कोई हमें बता दो कितनी दूर है, कोई कहता है इतनी दूर है, कोई कहता है यहाँ से थोड़ा सा और चलो, फिर डेरा ही आगे। तो हम करते करते आखिर में वहाँ वो जंगल, बेरियों वाला जंगल जो हमने पार किया ना, उसके बाद वो डेरा आ ही गया। दूर से हमें डेरा दिखा, डेरे वाला जहाज देखा, लाइटें जग रही थी, और हम तो खुश हो गए देख के डेरे को, थोड़ा मतलब होश आई, थोड़ी देर देख के खुशी भी आई। चलते चलते डेरा देखा, डेरे का जो मेन गेट था वहाँ शीश नवाया, और दोनों डेरे के अंदर गए, तो पानी पुनी पिया, संगत के दर्शन किए, और खुशी आई थोड़ी। फिर पता लगा कि पूज्य परम संत वकील साहब जी तो सत्संग करके, मेरे सतगुरु प्यारे जी सत्संग करके इनामी में चले गए हैं। फिर हमने सोचा अब तो सुबह दर्शन होंगे। हम फिर पंडाल में, अब लंगर थके हुए थे, लंगर भी नहीं, ऐसे बस पड़ गए, थोड़ा सा भजन समन किया और सो गए रात को। फिर सुबह महाराज जी के दर्शन किए, और फिर हमें ऐसे पता सतगुरु के देह मान लो, तो बीकानेर के सत्संगी प्रेमी मिल गए बीकानेर के। फिर उन्होंने बताया कि
आप अब हमारे साथ ही रहो, आपको ना डेरे रामपुरा भी दिखाएंगे और आने जाने का रास्ता भी बताएंगे। आगे से ऐसे अकेला नहीं आना चाहिए आपको। तो अब आप हमारे साथ ही रहो। फिर हमने उनके साथ बैठे बैठे सत्संग सुनी। दिल्ली बीकानेर के प्रेमी थे, बहुत अच्छे प्रेमी थे वो। तो उन्होंने हमें आने जाने का रास्ता भी बताया, रामपुरा डेरा उसके भी दर्शन कराए। फिर हमें रास्ते का पता लगा और फिर हम हर सत्संग पर आते जाते रहते और सत्संग के दर्शन करते और पूज्य वकील साहब जी की सत्संग भी सुनते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।